जी, आज हम देखेंगे कि हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के लिए फूडनेट पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए अपने मेन्यू आइटम्स और इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। किस तरह हम लोग अपनी इन्वेंट्री और इंग्रेडिएंट्स का रिकॉर्ड और कंजप्शन उसकी चेक कर सकते हैं। किस तरह हम लोग अपनी इन्वेंट्री में वेस्ट आइटम्स और उनकी कंजप्शन और उसकी वेस्टेजेस वगैरह का रिकॉर्ड सारा किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक मेन्यू ऐड करते हैं कि हमारा मेन्यू क्या है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ हमारा एक मेन्यू रख लेते हैं हम लोग अपना चिकन, और इसकी पोजीशन हम रख लेते हैं फ़र्स्ट, क्योंकि अभी हम लोग फ़र्स्ट मेन्यू रख रहे हैं तो इसकी पोजीशन रख लेते हैं फ़र्स्ट। तो हमने ये एक अपना मेन्यू बनाया है जिसका नाम हमने रख लिया चिकन। अब हम इस चिकन के अंदर हम लोग इसके डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब कि इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं हम लोग वो रखते हैं। जैसे हमारे पास एक चिकन है तो इसकी क्या कैटेगरीज़ हो सकती हैं इसके वेट के लिहाज से। उसका वेट कितना है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, वेट ऑप्शन है हमारी, तो हम लोग दो ऑप्शंस बना लेते हैं। एक पोजीशन 1 के ऊपर हम रख लेते हैं 1 किलोग्राम, और दूसरी ऑप्शन हम रख लेते हैं 3 किलोग्राम्स। तो ये हमने सबमिट कर दिया, तो ये इसकी हमारी चिकन मेन्यू की दो ऑप्शंस क्रिएट हो गई हैं, एक 1 किलो और एक 3 किलोग्राम। अब हम अपना मेन्यू आइटम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेन्यू आइटम्स रखने हैं। सबसे पहले हम रख लेते हैं चिकन चिकन कढ़ाई। तो इसमें हम इसकी एक मेन्यू प्राइस रख लेते हैं, मेन्यू आइटम की प्राइस। फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं चिकन 700 पर kg, और इसकी मेन्यू आइटम फ़र्स्ट है, इसकी पोजीशन भी हमने रख ली फ़र्स्ट। और अगर हमने इसको ऑप्शंस देनी है तो वो कौन सी ऑप्शंस देनी है, तो अगर हम ऑप्शंस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी जो क्रिएट किए हैं। जैसे फ़र्स्ट पोजीशन पे हम रख लेते हैं 1 किलो, और इसकी प्राइस रख लेते हैं 700। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन है 3 किलोग्राम्स, और उसकी हम लोग प्राइस रख लेते हैं 2100, और इसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया। ये हमारे पास मेन्यू क्रिएट करने का एक प्रोसेस सारा ओवरफ्लो है। हमने उसको मेन्यू किस तरह क्रिएट करना है, उसके अंदर मेन्यू आइटम्स को किस तरह क्रिएट करना है, और अगर हमने किसी मेन्यू के अंदर उसकी ऑप्शंस रखनी है, उसके साइजेज़ और या उसके वेट के लिहाज से उसकी ऑप्शन रखनी है, तो वो हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि हम लोगों ने इसकी इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज करनी है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो चिकन कढ़ाई इस्तेमाल करते हुए बनाते हुए हमारे पास इस्तेमाल होंगे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टॉक लोकेशन क्रिएट करनी होती है। ऑलरेडी हमारे पास एक स्टॉक लोकेशन क्रिएट आती है, तो हम लोग पहले लेट्स सी इसके अंदर ही अपनी इन्वेंट्री मैनेज करके देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ जाके अपना पहले स्टॉक परचेज़ करना है कि आपने कौन सा स्टॉक कितना ख़रीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग हमने परचेज़ चिकन मेन्यू रखा है, तो उसके लिए हम लोग पहले चिकन ही परचेज़ करके देख लेते हैं। सिंपल सिंपल व्यू में देख लेते हैं। चिकन हमने परचेज़ किया आज की डेट में, तो इसमें हमने क्या किया बता देते हैं जी। परचेज़ड चिकन, और यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्रिएट करना है इंग्रेडिएंट हमने कौन सा लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है चिकन, और यहाँ से हमने इसकी क्रिएट कर लेना है इंग्रेडिएंट, और यहाँ से हमने उसकी क्वांटिटी बता देनी है। अभी हम लेते हैं 10 किलो, और इसका यूनिट डिफ़ाइन कर लेते हैं केजी, और इसकी यूनिट प्राइस अगर हम रखते हैं फॉर एग्जांपल 400, तो उसने ऑटोमेटिकली प्राइस बता दी कि वो कितनी बनी। अगर इसके ऊपर इस परचेज़ के अंदर आपको टैक्स कोई अगर कि इंक्लूड हो रहा है वो आपने डिफ़ाइन करना, तो आप यहाँ से उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट है वो कर सकते हैं, और इसकी रिज़र्व्ड क्वांटिटी कि अगर कितना रह जाए, जब ये इसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्वांटिटी रह जाएगी तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो आपको नोटिफाई कर देगा कि आपके इस इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जो है लो जा रही है, तो अपनी परचेज़ जो है वो अपडेट करें। यहाँ से अगर आपने कोई डिलीवरी चार्जेस या कोई अदर चार्जेस हैं जो आपको इस परचेज़ के ऊपर ला रहे हैं, तो वो आप यहाँ से यहाँ पे आप वो चार्जेस डिफ़ाइन करेंगे, और यहाँ पे आप उसकी जो नेचर है, जो उसकी टाइप है, वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो किस चीज़ के चार्जेस हैं। और अगर आप यहाँ से कोई सप्लायर रिलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पहले सप्लायर अपना क्रिएट कर लें, और यहाँ से आप उसका सप्लायर के नेम
जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि ये सप्लायर हमें ये वाली आइटम हमें प्रोवाइड कर रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सिंपल लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया और ये हमारी एक परचेज़ हो गई, रिकॉर्ड हो गई, जो कि 4000 की है। तो हम अपने स्टॉक आइटम्स में जाके देख लेते हैं कि कितनी हमारे पास अवेलेबल अभी स्टॉक्स पड़ा हुआ है। अब जैसे हमने आइटम परचेज़ किया जी, चिकन, जो कि हमने परचेज़ किया हुआ स्टॉक आइटम लोकेशन 318, जो कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमारी ऑलरेडी जो कि रेटेड आई थी। इसके अंदर परचेज़ क्वांटिटी हमारी पड़ी हुई है 10, और परचेज़ को जो वो 4000 की थी, और पर कॉस्ट जो है वो 400 की थी। इस तरह हमारे पास अभी कंज्यूम कोई नहीं हुई है, कोई वेस्ट नहीं किया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है। अब हम अपने मेन्यू की तरफ जाते हैं और हम अपने मेन्यू के साथ इसकी इन्वेंट्री को मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, तो ऐड इंग्रेडिएंट लिस्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना टाइटल दे लेते हैं कि हम लोग चिकन की इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, और इसकी मिनिमम क्वांटिटी 0 है और मैक्सिमम इसकी हम लोग रखते हैं इसको 1, और ऐड मेन्यू आइटम इंग्रेडिएंट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने कस्टमाइजेबल नहीं रखना है, क्योंकि हम लोगों ने फ़िक्स रखनी है कि ये इस आइटम के लिए ये जो इंग्रेडिएंट है ये इतना ही इस्तेमाल हो। तो इसके लिए हम इसको कस्टमाइजेबल जो है इसका बंद कर लेते हैं। अनचेक कर लिया इसको। अब हमने कौन सा इंग्रेडिएंट जो हमने कंज्यूम यूज़ करना है इस इन्वेंट्री, इस मेन्यू के साथ रिलेट करना है, तो वो है हमारे पास है चिकन। तो हमने चिकन लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में उसके सजेशंस आ गए। अब हमने कंज्यूम कितना करना है, हम लोगों ने केजी में हमने उसको परचेज़ किया था, हम लोग उसको केजीज या ग्राम में कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम ये 1 किलोग्राम वाले चिकन के लिए हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं जी 1000 ग्राम या 1 केजी। और फिर हम 3 केजी वाले के लिए इसी तरह ही मैनेज इन्वेंट्री करेंगे। उसमें भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये चिकन ही है, चिकन के लिए कर रहे हैं। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1, और इन्वेंट्री इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे पास कौन सा है, इसमें भी हमने फ़िक्स यूज़ करना है, तो कस्टमाइजेबल बंद कर दिया। और यहाँ पे हमने चिकन सर्च किया और इसकी हमने कह दिया कि ये 3000 ग्राम्स यूज़ होएगा, और इसको हम सबमिट करेंगे। तो ये हमारे पास इधर एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, ये मेन्यू आइटम सक्सेसफुली अपडेटेड। अब इस मेन्यू आइटम के साथ हमारी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज हो चुकी है, उसके साथ रिलेशन क्रिएट हो चुका हुआ है। अब हम अपनी इन्वेंट्री में जाते हैं और एक स्पेसिफिक स्टॉक लोकेशन इसके अंदर हमने परचेज़ की है, तो इसके अंदर ही जाके हम लोग एक वेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने न्यू स्टॉक वेस्ट रिकॉर्ड करनी है। अब यहाँ से हम कहते हैं कि हमारा इंग्रेडिएंट जो है चिकन, ये हमने इंग्रेडिएंट है, तो हमने इसको इंग्रेडिएंट को चिकन को सेलेक्ट किया, और इसकी क्वांटिटी हमने कह दिया कि 1 केजी जो है हमारे पास ये वेस्ट हो गया है। तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 400 उसकी वेस्टेड कॉस्ट आ रही है। अगर हम अब इसको स्टॉक आइटम्स में जाके देखते हैं, तो हमारे पास कह रहा है कि 9 केजी आपके पास रिमेनिंग अब पड़ा हुआ है, और आपकी वेस्टेड क्वांटिटी जो है वो 1 किलोग्राम आपका वेस्ट हो गया, जो इसकी प्राइस जो है वो आपके पास 400 है। इतना आपके पास इस आइटम का, इस इंग्रेडिएंट का वेस्ट हो चुका हुआ है। अब हम अपने POS बिल्ड साइड से एक ऑर्डर प्रोसेस करके देखते हैं, इसकी कंजम्पशन चेक करते हैं कि वो किस तरह से हो रही है। अब हमने यहाँ से हम अपने POS बिल्ड साइट पे जाते हैं। अब ये हमारे पास चिकन आ गया, इस चिकन को सिलेक्ट किया हमने। अब हम कहते हैं जी हमने 1 किलोग्राम वाला चिकन सेव किया, 1 किलोग्राम वाला चिकन सेल करने लगे हैं। तो हमने 1 किलोग्राम वाला चिकन लिया, ऑर्डर प्रोसेस किया, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आपने ऐड कर देनी है। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑप्शनल के साथ चलते हैं। तो हमने इसको पे किया, और हमने शिफ्ट अभी स्टार्ट नहीं की अपनी, शिफ्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं जी, एक कोई नाम ले लेते हैं, ड्रॉर 20। तो ये हमने ड्रॉर लिया और ये हमने शिफ्ट स्टार्ट की, और अब हमने इस ऑर्डर को पे किया। फॉर एग्जांपल हमने कैश रिसीव किया 1000, तो ये हमने पे किया, और 293 जो है वो हमारे पास रिटर्न आ गया, और इसको सबमिट कर दिया हमने।
और ये हमारे पास ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम इसकी कंजम्पशन चेक करते हैं कि कंज्यूम हुआ है कि नहीं हुआ। ये अब अभी हमने इसको 1 किलोग्राम कंज्यूम किया था, तो हमारे पास कंजम्पशन क्वांटिटी क्या आ गई, 1 किलोग्राम्स। और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गई, 8 क्वांटिटी रिमेनिंग रहेगी, जिसकी कॉस्ट हमारे पास ये रिमेनिंग है। कंज्यूम की हमारे पास ये कंज्यूम क्वांटिटी हो चुकी हुई है। तो इस तरह हम लोग अपनी डिफरेंट मेन्यूज़ के साथ डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रिलेट करके उनकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, उसकी वेस्ट को हम चेक कर सकते हैं। और हम लोग अपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में इन्वेंट्री और मेन्यूज़ का सारा रिकॉर्ड जो हम वो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।